जो निज्जर है खालिस्तानी लीडर, उसके मर्डर पे वाइट हाउस का क्लियर बयान आया। माइकल रोबिन ने कहा है कि जो है कनाडा को टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल वही केस हो रहा है जिस तरह से पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया, जो कि एक दहशतगर्द था। दहशतगर्द की किलिंग के ऊपर कनाडा गवर्नमेंट इतनी क्यों तड़प रही है? और पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है मोदी का पलड़ा भारी है। पूरी की पूरा जो यूरोप है, वेस्ट है, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा है और कनाडा ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए इसके कह के कनाडा को कोई भी सपोर्ट नहीं करा। क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ये जो कनाडा में कत्ल हुआ है खालिस्तानी लीडर का, दीप सिंह निज्जर का जो कत्ल हुआ है, इसके पीछे जो कनाडा ने ये कहा है कि इसमें इंडिया या मुलव्वस है, तो इसका तो मतलब पूरी दुनिया में हमें नज़र आ रहा है कि जिधर भी कोई भी दहशतगर्दी होगी वो कोई ना कोई उसकी रूट्स तो होती हैं। आज वो दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स के साथ खड़े हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अगर उनके इख्तलाफात भी चल रहे हैं तो कनाडा के साथ, चाइना के साथ। 1947 में एक दिन के वाक़े के साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमारा जो नाकामी वहीं से शुरू हो गई कि जब 25 साल बाद पाकिस्तान में पहला इलेक्शन होने जा रहा था और इंडिया अपने 3 से 1.5 पूरे कर चुका था। तो सबसे बड़ी बात है यार, देखो आप बेशक जितने मर्जी तलवे चाट लो, ठीक है, आप जब पेट्रोल 60 का है तब भी चाटते थे, ऐसे ही है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इससे ज्यादा क्या महंगाई होगी यार? अब तो 300 क्या होगा इसका पेट्रोल और आगे खबर यार ये 400 का पेट्रोल होने वाला है। इससे ज्यादा क्या महंगाई होगी भाई? क्यों तलवे चाटने, जब तलवे चाट के ये हालत। नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कनाडा G7 का मेंबर है और G7 का होस्ट इस बार जापान करने वाला है, लेकिन जापान ने अपने मित्र देश भारत को नाराज ना करने का सोच करके जो कनाडा पीएम का एक रिक्वेस्ट था कि भारत को इस मसले में G7 की मीटिंग में वो उठाना चाहता था, इसको जापान ने डिनाई कर दिया है। इस बात से पाकिस्तानी काफ़ी दुखी हैं कि उनको लग रहा है कि पता नहीं भारत कितना आगे जा चुका है, क्योंकि किसी भी यूरोपियन कंट्रीज, ना ही अमेरिका खुल के साथ आ रहा कनाडा के साथ, और ये सब भारत इतना जल्दी कैसे कर लिया जबकि हम लोग एक ही साथ आज़ाद हुए हैं। तो इसी सारी बातों पर हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे खालिस्तान पर और इसके साथ साथ कनाडा में जो निज्जर है खालिस्तानी लीडर, उसके मर्डर पे वाइट हाउस का क्लियर बयान आया। माइकल रोबिन ने कहा है कि जो है कनाडा को टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल वही केस हो रहा है जिस तरह से पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया, जो कि एक दहशतगर्द था। दहशतगर्द की किलिंग के ऊपर कनाडा गवर्नमेंट इतनी क्यों तड़प रही है? और पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है मोदी का पलड़ा भारी है। पूरी की पूरा जो यूरोप है, वेस्ट है, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा है और कनाडा ने बेबुनियाद इल्जाम लगाए इसके कह के कनाडा को कोई भी सपोर्ट नहीं करा। क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ये जो कनाडा में कत्ल हुआ है खालिस्तानी लीडर का, दीप सिंह निज्जर का जो कत्ल हुआ है, इसके पीछे जो कनाडा ने ये कहा है कि इसमें इंडिया या मुलव्वस है, तो इसका तो मतलब पूरी दुनिया में हमें नज़र आ रहा है कि जिधर भी कोई भी दहशतगर्दी होगी वो कोई ना कोई उसकी रूट्स तो होती हैं, ग्राउंड्स तो होती हैं। सतह पे हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हर बच्चे को ये पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर तारीख उठा के देख लें तो 4 जंगों की शुरुआत हमने की है। हमारे जर्नैलों ने अपनी किताबों में कहा और मुबश्शिर लुकमान के साथ जो है इंटरव्यूज़ किए। तो अगर जब हर दफ़ा जंगें हम कर देते हैं तो फिर दुश्मनी का इल्ज़ाम हम उन पर कैसे लगा देते हैं? फिर इसके जवाब अगर दिए जाएंगे तो फिर आपका ये चैनल भी बंद होगा और फिर वो वीगो डाले वाले आपको सारा पता ही है। तो हम वो बोलेंगे जितनी हमें इजाज़त। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारा इसमें कसूर है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान की जो कमर है उसमें पीछे से छुरा घूम पाई है। तो ये तो तारीख वो कैसे, अगर वो हमसे लड़ते तो मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लेती। मैं इसको सिंपल कहता हूँ। देखिए पाकिस्तान की जो पहली लड़ाई इंडिया से हुई थी वो 1948 में हुई थी, ठीक है। अभी तक जो ड्यूरेंट लाइन है वो कंप्लीट हुई नहीं थी, लेकिन आपकी जंग शुरू हो गई थी, तो ये अटैक वहाँ से था। हम कहते हैं हमने 4 जंगें शुरू की, नहीं हमारा ही था, कबायली हमने भेजे थे कश्मीरियों के, वहाँ के जो जनरल थे उनका मेरे साथ इंटरव्यू हुआ। अच्छा, कश्मीर में क्यों था? सवाल ये था कश्मीर का केस क्या था? क्या ड्यूरेंट लाइन के अंदर कश्मीर को पाकिस्तान में नहीं आना था उस वक्त 1947 में? तो हम तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की बात करते थे, कश्मीर की तो कभी जिक्र ही नहीं किया। मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान बात 71 में अलग हुई है, ठीक है। डेफिनेटली वो एक सियासी केस हो गया था, तो वहाँ पे 71 के ऊपर ठीक है उन्होंने अलग किया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उनके हक को ऐसा नहीं कि नहीं माना। 71 में उनको आज़ादी मिली,
पाकिस्तान ने ये वहाँ पे बाय फोर्स नहीं किया कि नहीं हम आज़ादी नहीं देंगे या नहीं करेंगे। हार गए थे ना, फिर आज़ादी तो देनी थी ना। हमने तो कोशिश बड़ी की थी 1971 में बचाने की कि मशरिकी पाकिस्तान अलग ना हो, और उसी के बाद से हमारी इकोनॉमी डूबी। ज़्यादा इंडस्ट्री 1971 में थी, लेकिन आज दोबारा से अगर हम बात करें खालिस्तान की और पाकिस्तान के इंटरफेरेंस की, तो इस वक्त जो है हम और इसके साथ साथ जितने भी लोग खालिस्तान को सपोर्ट करें वो वीक पड़ते जा रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो नैरेटिव है दहशतगर्दों को लेकर, जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं दहशतगर्दों को घुस के मारूंगा, इसके साथ उनकी लिस्ट में जितने भी वांटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के हो या फिर वो कनाडा के अंदर मौजूद हो, सभी टपकाए जा रहे हैं। जिस तरह से दोनों के बीच जो खारजा पॉलिसी है, उनकी फॉरेन पॉलिसी ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और अभी जो है इंडियन लोगों का ये कहना है कि हम कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, उनके अंदर यूनिटी दिखाई दे रही है। और $4 बिलियन से ज़्यादा की जो है सिर्फ स्टूडेंट इंडिया के स्टूडेंट कनाडा को जो है बिजनेस दे रहे हैं। लेकिन जो ट्रूडो है, पहले उसने कहा कि ये एजेंट करवा रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम अपना ट्रेड कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो प्रेशर लगने की वजह से पीछे आ रहा है। अगर जंग करनी थी तो फिर मैदान में जाता, भाग क्यों रहा है? ऐसी बात नहीं है, भाग रहा है या कोई ऐसी बात नहीं है। एक मिनट मैं आपसे भी बात करूंगी। हाँ, कनाडा जो है वो एक अलग से सोवन नेशन है, उनको पूरा राइट है, वो किसी के ऊपर भी कोई भी अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसकी पीछे लेकिन सबूत भी तो हो ना। और इवन कैनेडियन भी गुस्सा कर रहे हैं अपने वजीर आजम ट्रूडो पे कि आप इस तरह बिना सबूतों के बात कैसे कर सकते हो। और मर्डर अगर जून में हुआ है तो मुद्दा उसका सितंबर में क्यों उठाया जा रहा है? हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व है, ये हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है निज्जर की जो है मर्डर के बाद सामने आ गया है कि वो हर जगह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और सिख कम्युनिटी को जो है टारगेट करें। हालांकि देखा जाए तो सिख तो पंजाब का शुरू से हिस्सा रहे हैं, वो वहाँ पे रह भी इकोनॉमिकली तौर पे स्ट्रांग है। लेकिन आप कहते हैं डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन एक ही वजीर आजम का 10 साल वहाँ पर हुकूमत करना और अगले 5 साल के लिए भी डिक्लेयर हो जाना कि वही हुकूमत करेंगे, और जिस तरह से वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और पूरी दुनिया की इस वक्त जो है मंडी इंडिया ही बनी हुई है, बड़ी मार्केट बनी हुई है, तो ऐसे हालात में कौन उनसे जंग मोल लेगा? हमने तो बेवकूफ़ी कर दी कि सारा कुछ इमरान खान ने बंद कर दिया। अगर हमारे भी ट्रेड चलते रहते, मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन कारोबार होता तो 2 पैसा हमें भी मिल जाता। सही बात है, नहीं करना चाहिए था। क्यों किया इन्होंने? चलता रहता सारा कुछ। कहता हूँ अगर हाल ही कश्मीर की बात करें, कुछ लोग कहते हैं जब तक कश्मीर का मसला नहीं होगा ट्रेड, मैं कहता हूँ देखें लद्दाख का मामला है, चाइना और इंडिया का ट्रेड तो वो भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात इसी पॉइंट से ऐड करना चाहता हूँ कि ट्रेड हर मुल्क की जो जाती रंजिश है ना, इसको एक लहदा रख लें यार। ये आवाम जो है पिस रही है, इसके हो सकता है उधर से कोई चीज़ आके इधर हमारे लिए कोई बेहतरी हो जाए, इधर से कोई आइटम उधर जाके सेल आउट बेहतर हो जाए। ये ट्रेडिंग होनी चाहिए। और ज्यादा फायदा किसको? ज़ाहिर पाकिस्तान को फायदा होगा, वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, पूरी दुनिया वहाँ से इतनी बड़ी मार्केट तस्वर की जाती है इंडिया। आप कोई भी, अब उन्होंने मर्सिडीज बनाई है, उन्होंने क्या क्या किया है। आज अगर कनाडा परेशान है इसी वजह से कि भाई उनके पास जो मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट इतनी बड़ी है। अमेरिका जैसे वहाँ पे जाके अपनी बात कर रहा है, वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हरफे आखिर नहीं होना चाहिए, दोस्ती को लेकर चले और ट्रेडिंग को शुरू करें। देखें 1947 की अगर बात करें, सफ़र इकट्ठे स्टार्ट किया, आज वो दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स के साथ खड़े हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अगर उनके इख्तलाफात भी चल रहे हैं तो कनाडा के साथ, चाइना के साथ। 1947 में एक दिन के वाक़े के साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमारा जो नाकामी वहीं से शुरू हो गई कि जब 25 साल बाद पाकिस्तान में पहला इलेक्शन होने जा रहा था और इंडिया अपने 3 दौर पूरे कर चुका था। तो सबसे बड़ी बात है यार, देखो आप बेशक जितने मर्जी तलवे चाट लो, ठीक है, आप जब पेट्रोल 60 का तब भी चाटते थे, ऐसे ही है, तभी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इससे ज़्यादा क्या महंगाई होगी यार? अब तो 300 क्या होगा इसका पेट्रोल, और आगे खबर यार ये 400 का पेट्रोल होने क्या? वाला है। इससे ज़्यादा क्या महंगाई होगी भाई? क्यों तलवे चाटने? जब तलवे चाट के ये आला शायद मतलब उनके सामने खड़े होकर शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाए, स्टेटमेंट दी जाए। ऐसे ही है। मैं इस बात